आज की कहानी है समधन जी। बहू को अपना समझिए तो अकेलापन नहीं लगेगा। उन्हें हमेशा ही यह बात सताती कि बेटी के जाने के बाद वह अकेली रह जाएंगी, क्योंकि बहू को तो ललिता जी ने कभी अपना समझा ही नहीं। सास नंद को चाय नाश्ते की ट्रे पकड़ाने जाते हुए रिद्धिमा के कानों में उनकी बातचीत के कुछ अंश पड़े तो वह वहीं ठिठक कर सुनने लगी। बिटिया, अब तो तुम ससुराल चली जाओगी तो मेरा और तुम्हारे पापा का ध्यान कौन रखेगा? तुम ही हो जो हर समय हम दोनों के खाने पीने का ध्यान रखती हो, वरना तुम तो जानती ही हो हम लोग भूखे ही रह जाएंगे। मेरी अलमारी, मेरे रुपए पैसों का हिसाब किताब तुम ही रखती हो। तुम्हारे बगैर तो हमारा कोई काम होता ही नहीं। तुम ससुराल चली जाओगी तो क्या होगा? मैं तो तुम्हारे ससुराल वालों से कह दूंगी कि हम अपनी बिटिया से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकते, इसीलिए उसे जल्दी जल्दी भेजना। कहते हुए ललिता जी रुआसी हो गई। माँ, आप भी मेरे जाने के बाद जरा सावधान रहना। अपनी अलमारी की चाबी वगैरह संभाल कर रखना और अलमारी सहेजने को छोड़कर बाकी सारे काम भाभी से करवाना। आखिर आपका घर है। दोनों माँ बेटी की बातें सुनकर रिद्धिमा से रहा नहीं गया तो वह ट्रे नंद को पकड़ाते हुए बोली, जो लोग बहू को अपना नहीं समझते वे बेटी के ससुराल जाने के बाद अकेले ही रह जाते हैं। बेटी विदा हो रही है तो क्या, बहू तो आपके पास है, आप क्यों परेशान हो रही हैं? वैसे भी घर के सारे काम तो मैं ही अकेली करती हूँ। अब दिव्या दीदी के जाने के बाद उनके वाले काम भी मैं कर दिया करूँगी, अगर आप इजाज़त देंगी तो। वैसे आपने कभी बहू को तो अपना समझा ही नहीं। बहू की हर चीज़ पर आप लोगों का हक है, लेकिन बहू का इस घर की किसी चीज़ पर कोई हक नहीं है। दिव्या दीदी ससुराल जाकर आपको भी पता चलेगा कि कैसा लगता है जब बेटी को अपना और बहू को पराया समझा जाता है। ज़्यादा जुबान चलाने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरी बेटी ससुराल जा रही है, उसकी सेवा सत्कार करो। वही कर रही हूँ माँ जी, बस आप लोगों की बातचीत सुनकर रहा नहीं गया तो बीच में बोल पड़ी। वैसे आप कौन से ऐसे काम के लिए रो रही थी जो दीदी आपका करती हैं? घर के हर काम तो मैं ही करती हूँ, आप दोनों तो हाथ तक नहीं लगाती। मैं आप लोगों की इतनी सेवा करती हूँ, उसके बावजूद आपको लगता है कि बेटी के जाने के बाद आप अकेली रह जाएंगी। हाँ, वैसे आपकी अलमारी, कपड़े, रुपए, पैसे, जेवर तो सब दीदी ही संभालती हैं। उन्हें तो आज तक आप मुझे हाथ तक नहीं लगाने देती। बाकी घर के काम करने के लिए बहू और जिन चीजों पर सास के बाद बहू का अधिकार होना चाहिए उन्हें संभालने के लिए बेटी। वाह, बहुत खूब, कहकर रिद्धिमा घर के कामों में लग गई। घर में नंद दिव्या की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, लेकिन दोनों माँ बेटी रिद्धिमा को इन सब में शामिल नहीं करती। जो भी शॉपिंग करके सामान लाती उसे दिखाए बगैर ही छुपा कर रख देती। कमरा बंद करके घंटों माँ बेटी सब सामान सहेजती रहती, लेकिन रिद्धिमा को झांकने की भी अनुमति नहीं थी। रिद्धिमा को यह सब बहुत बुरा लगता, लेकिन कहती कुछ नहीं। वह भी अपने कामों में मगन रहती। शादी का दिन भी आ गया। विदाई के समय सासू माँ बेटी से चिपक कर फूट फूट कर रो रही थी। हाय, मेरी बेटी चली जाएगी, मैं अकेली रह जाऊंगी, मेरा ख्याल कौन रखेगा? समधन जी, मेरी बेटी को जल्दी जल्दी भेज दिया करिएगा, हम अपनी बिटिया के बगैर ज्यादा दिन नहीं रह सकते। दिव्या की सास रिद्धिमा की दूर की रिश्तेदार लगती थी, इसीलिए उन्हें दिव्या के घर के हालात कुछ कुछ मालूम थे। उन्होंने उसी समय लगे हाथ उन्हें समझावन दे डाली। समधन जी, ससुराल जाने के बाद बेटियां अपना घर संभालेंगी या फिर मायके में अपने माता पिता को संभालेंगी। अब आपकी बहू रिद्धिमा को देखिए, कितने मन से आप सबकी सेवा करती है। उसी तरह से दिव्या भी मन लगाकर ससुराल में सबकी सेवा करेगी। उसे भी रोज रोज मायके आने की फुर्सत कहाँ मिलेगी? जब आप बहू को अपना समझेंगी, अपनी बेटी समझकर दिल में जगह देंगी तो बेटी की कमी कभी नहीं खलेगी और बेटी के ससुराल जाने के बाद आप कभी अकेली नहीं रहेंगी। मैं भी आपकी बेटी को अपनी बहू बनाकर ले जा रही हूँ। दिव्या की सासू माँ रजनी जी ने दो टूक जवाब देकर उसकी माँ का मुंह बंद कर दिया। दिव्या के जाने के बाद भी सासू माँ का रवैया बहू के प्रति नहीं बदला। वह हर समय बेटी को याद करके रिद्धिमा को सुनाती रहती। एक दिन उसी के ख्यालों में खोए हुए सीढ़ियों से गिर पड़ी।
उस समय दिव्या अपने हनीमून पर घूमने गई हुई थी। सासू माँ ने उसे फोन पर खबर दी कि उसकी माँ सीढ़ियों से गिर गई है और उसे बहुत याद कर रही है, मेरी बेटी को बुला दो। उसने उधर से माँ को फोन करके साफ साफ शब्दों में कह दिया, माँ अब मेरे बगैर रहने की आदत डाल लो। मैं इतनी दूर इतने पैसे खर्च करके आई हूँ, अब ऐसे ही बिना घूमे फिरे वापस लौट आऊंगी तो सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। वहाँ भाभी है तो आपका ध्यान रखने के लिए। बेटी की बातें सुनकर ललिता जी की आंखों में आंसू आ गए। जिस बेटी की मोह ममता में बहू को कभी अपना ना समझा, आज वही उन्हें सिखा रही है। रिद्धिमा ने खूब मन से ललिता जी की सेवा की और वह बहुत जल्दी ठीक होकर खड़ी हो गई। जब दिव्या पगफेरे की रस्म के लिए मायके आई तो देखा जो काम वह संभालती थी वह अब रिद्धिमा संभाल रही है। माँ की अलमारी, रुपए, गहने और पैसे। उसे बहुत बुरा लगा तो टोक दिया, भाभी। माँ की अलमारी उनकी बेटी यानी मेरे अलावा कोई नहीं छूता। आपको यह हक किसने दिया? मैंने दिया बहू को यह हक। जब मेरी सेवा करने का फर्ज उसका है तो मेरी हर चीज पर अधिकार भी उसका। और अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी बहू हर वक्त मेरे साथ है, जो अपने स्वार्थ के लिए मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। मैं ही भूल गई थी कि बेटी पराई और बहू अपनी होती है। यह सब सुनकर रिद्धिमा को बहुत अच्छा लगा। वह समझ गई कि सासू माँ की आंखों से बेटी के अंधमोह की पट्टी हट चुकी है और वह बहू की अहमियत समझ चुकी हैं। दिव्या को भी समझ आ गया अब इस घर में उसकी दाल नहीं गलने वाली, इसीलिए वापस ससुराल चलो।